नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ द सेकंड पार्ट दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब ऐसी क्षमता जो हमने बाय बर्थ हमारे अंदर है, वो हमने बाद में डेवलप नहीं की है, पैदाइशी हमारे अंदर वो सिस्टम है। तो दैट सिस्टम, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी के दो प्रकार है। फर्स्ट वन, ब्लड बॉर्न इम्यूनिटी। ब्लड बॉर्न मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे ब्लड में है। हमारा ब्लड सारी चीज़ों को सप्लाई करता है, लेकिन ब्लड में इम्यूनिटी भी है। तो ब्लड में कहाँ है इम्यूनिटी? तो हमारे ब्लड में देखो, जैसे कि अभी अभी कहा था, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है। कॉम्प्लीमेंट कैस्केड मतलब क्या? एक बार हम यहाँ पे नोट करो, एक बार अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ एन डेंजरस ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग है ना ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। कैसे? डायरेक्ट किल करेंगे। कैसे करेंगे? हमारा ब्लड, ध्यान से सुनो, हमारे ब्लड के अंदर कुछ साइटोटॉक्सिक, जैसे कि हम इंटरफेरॉन कह सकते हैं, इंटरफेरॉन नाम का केमिकल होता है। ये केमिकल क्या करता है? ये डायरेक्टली वायरस को नष्ट कर देता है। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक केमिकल है कहाँ? वो हमारे ब्लड में। तो डायरेक्टली है कि नहीं? वो डायरेक्टली किल्स द बैक्टीरिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज वो बैक्टीरिया के साथ मैच करेगा। वो एंटीबॉडीज की काम करता है। एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में भी होता है। क्लियर? तो ये इन्नेट इम्यूनिटी, ब्लड बॉर्न। ब्लड में दूसरी चीज होती है फैगोसाइट सेल्स। आपको तो मालूम है हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी की बात नहीं कर रहे हम, प्लेटलेट्स की बात नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन द डब्ल्यूबीसी। हमारे डब्ल्यूबीसी जो होते हैं दे शो द फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी। प्लस हमारे बॉडी में कुछ ऐसी भी सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। व्हाट इज इन बाय फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस मीन्स डायरेक्टली इनगल्फिंग द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को सीधा निगल लेना। कौन निगलेगा? कौन खाएगा उसको? हमारा सेल खाएगा। अब आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यस, जरा आप लोग थोड़ा सा बेसिक बायोलॉजी में जाओ। बैक्टीरिया का सेल बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू हमारे बॉडी का सेल। तो भाई हमारा सेल उसको खा सकता है कि नहीं? राइट। तो ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को खा जाना, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके लिए कौन से सेल है? उसके लिए न्यूट्रोफिल्स है जो डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट है। उसके लिए मैक्रोफेज सेल है। मैक्रो मीन्स बड़ा, फेज मीन्स खाने वाला, बड़ा सेल जो सीधा बैक्टीरिया को इनगल्फ करता, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज सेल्स। नेक्स्ट वन इज द बेसोफिल सेल्स। ये भी डब्ल्यूबीसी की पार्ट है। डब्ल्यूबीसी में एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल होते। तो ये बेसोफिल हमारा फैगोसाइटोसिस का काम करेगा। सोचो, आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि यार हमारे बॉडी में इतनी सारी जगह पे छोड़ के ब्लड में ही क्यों दे दिया इतने सारे सेल जो सीधा बैक्टीरिया को खा सकते? बिकॉज उसमें साइंस है। क्या है? हमको इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह जाती है? ऑफ कोर्स ब्लड। तो इन्फेक्शन कहीं पे भी होने दो, वो इन्फेक्शन वाला बैक्टीरिया, वायरस पहले ब्लड में जाएगा। और इसलिए ब्लड में ही हमारे वो सेल्स है। ये देखो, ये तीनों सेल्स जो बैक्टीरिया को, ये यूसेनोफिल, ये भी बैक्टीरिया को खा जाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी की प्रकार है। राइट? सिस्टम एक नंबर। हमारे डिफेंस सिस्टम हमारे देश के डिफेंस की सिस्टम की तरह। नेक्स्ट वन इज द नेचुरल किलर सेल्स। इनको एनके सेल्स कहते हैं, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। और उनको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? नेचुरल किलर। वो फर्स्टली आइडेंटिफाई करेंगे वायरस को, बैक्टीरिया को, फिर वो बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, किल करेंगे बाय केमिकल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो डियर फ्रेंड, ये सारे सेल्स, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एक्टिव कब होते? जब डेथ ऑफ एन, ये क्यों होते? फॉर द डेथ ऑफ एन डेंजरस ऑर्गेनिज्म। डेंजरस कौन सा ऑर्गेन? मैं बार बार डेंजरस क्यों बोल रहा हूं इधर? बिकॉज सारे बैक्टीरिया हानिकारक नहीं है। अब आप लोग दही खाते, दही खा लिया आप लोगों ने, तो दही के क्यों खाया? दही के अंदर क्या है? दही के अंदर तो बैक्टीरिया है। दूध से ही तो दही बना। क्यों? बिकॉज दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। दिस बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर आवर डाइजेशन। तो कुछ बैक्टीरिया यूजफुल है, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल है। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, आइडेंटिफाई करना, ये इन सब लोगों की खासियत है। दैट इज अ ब्लड बॉर्न। ये हमारे ब्लड के अंदर है।
क्लियर? नाउ लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ फिजिकल बैरियर। शरीर में कुछ फिजिकल चीजें होती है जो बाहर से हमला नहीं होने देंगी। जैसे हमारे देश में अंदर अगर हमला हुआ तो पुलिस फोर्स है, SRPF जवान है, लेकिन बाहर बॉर्डर पे कौन खड़े हैं? बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो बाहर से ही अंदर नहीं आने देंगे ना। तो शरीर का भी वैसा है, ये स्किन है ना, हमारी स्किन वो पूरी बॉर्डर का काम कर रही है, बाहर से कोई इन्फेक्शन को नहीं होने देने की कोशिश करती है। तो कौन है स्किन? हमारी स्किन इज अ फिजिकल बैरियर। पैदाइशी है कि नहीं सबको? राइट। तो पहले तो स्किन आएगा, सेकेंड वन इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारे नाक में रहता है। ये हमारे नाक में जो लिक्विड है ना, जिसको हम लोग बड़े हंसते हैं, बड़े हम लोग एक दो किसी के नाक में लिक्विड देखो तो हम हंसने लगते, नो, दैट इज प्रोटेक्शन केमिकल। कब आता है ये? नॉर्मली नहीं आता। जब भी हमको नाक में इन्फेक्शन वगैरह हुआ ना, तब उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो इन्फेक्शियस पार्टिकल शरीर में न जा पाए, इसलिए उसको ब्लॉक किया। किसने? म्यूकस ने। कहाँ पे? नाक में। हमने खाना खाया, अब हमारे खाना जब खाते तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते, तुम कितना भी क्लीन खाओ खाना, तो चलो ये बैक्टीरिया, हमने क्या खाया? बैक्टीरिया युक्त खाना खाया। तो वो खाना जब पेट में जा रहा है तो हमारा जो ईसोफेगस नहीं है, ईसोफेगस, उसमें म्यूकस रहता है। वो म्यूकस हमारे उस बैक्टीरिया वगैरह की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करेगा और उनको ग्रो नहीं होने देगा। तो ये नेचुरली सब में रहता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द सलाइवा। भाई जो भी इंसान है उसके मुंह में तो सलाइवा रहेगा ही। सलाइवा इज अ प्रोटेक्टिव केमिकल। सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स होते हैं। जैसे कि कौन होता है एंटीबैक्टीरियल केमिकल? हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम केमिकल से, लाइसोजाइम एंजाइम है। क्या करता है ये लाइसोजाइम एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जरा सोचो, बैक्टीरिया की बॉडी के कवर में सेल वॉल होता है, सोचो उसका सेल वॉल अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी कुछ करेगा क्या? वो नहीं। तो वैसी खासियत है। स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। देखो, ये सलाइवा है ना, सलाइवा वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा, बैक्टीरिया को इनएक्टिव करेगा। अब उस बैक्टीरिया को हमला करेगा ये लोग। देखो ये साइटोटॉक्सिक सप्रेसर टी सेल है ना, ये नेचुरल किलर सेल है ना, नेचुरल किलर, ये उसको किल कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि इतने सारे बैक्टीरिया बॉडी में गए थे, उनको हमने ये सारे सिस्टम ने नष्ट कर दिया, लेकिन उन बैक्टीरिया के डेड बॉडी का क्या हुआ? वो हमारे बॉडी में रुके हुए क्या? नहीं, वो सारे बैक्टीरिया के टुकड़े हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं। ब्लड के जरिए वो सारे हमारे किडनी के पास जाते हैं और किडनी उनको फिल्टर करके यूरिन के जरिए छोड़ देते हैं। दैट इज आवर सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, फ्लशिंग एक्शन ऑफ अ यूरिन एंड टीयर्स। जब हम टॉयलेट करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया, टॉयलेट करते हैं हमारी यूरिन जो है ना बड़ी स्पीड से निकलती बाहर। फ्लश टॉयलेट में गए ना आप लोग, फ्लश किया तो फ्लश करने से हमारा मटेरियल सब आसानी से चला जाता है। ये फ्लश से स्पीड आती है, प्रेशर आता है। तो हमारे यूरिन भी हम कभी ऐसे छोटी छोटी रिलीज नहीं करेंगे, फ्लश के साथ करेंगे। उस फ्लश से बहुत सारे इन्फेक्शन क्लियर हो जाते हैं, नेचुरल है। टीयर्स, हमारे आंसू, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे आंसू जो है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। बिकॉज हमारी आंखें हमेशा खुली रहेगी, तो जहाँ खुली रहेगी तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास टीयर्स में होते हैं, और वो जो आंसू है टीयर्स, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम है विच इज एंटीबैक्टीरियल इन प्रॉपर्टी। लास्ट वन इज द स्टमक एसिड। फाइनली जो भी कुछ गया तो भाई पेट में गया कि नहीं? तो पेट में ही कुछ सिस्टम चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स हमारा पेट एसिडिक होता है। आपको पता है हमारे पेट में ना सबसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, एसिड। अगर हमारे पेट का एसिड निकालेंगे ना और उसको लोहे पे डालेंगे ना, लोहा बाहर से कौन सा भी एक लोहा ले लो, तो वो लोहा है ना उसको छेद निर्माण होगा। इस लोहा को छेद निर्माण करने वाला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पेट में रहता। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर हमारे पेट को छेद क्यों नहीं होते? बिकॉज हमारे पेट को कवरिंग रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो एसिड के खिलाफ, एसिड उसके सामने कुछ नहीं करता। तो फिर ये एसिड है क्यों हमारे बॉडी में? तो दिस एसिड किल्स द बैक्टीरिया, किल्स द वायरसेस, स्टॉप देयर एक्टिविटी। तो ये है हमारा स्टमक का एसिड जो फिजिकल बैरियर है और ये सब लोगों में प्रेजेंट रहता है।
क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से इनेट इम्यूनिटी हमने आज डिस्कस की है, जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में है और हम लोग उसको यूज करते हैं खुद को बचाने के लिए। क्लियर? राइट। तो डियर फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स है। आप लोग विद्यालंकर के ग्रुप से अगर जुड़ेंगे तो आपको और भी डिटेल में ये डिसीजेस एंड इम्यूनिटी के बारे में सीखने को मिलेगा। राइट? बाय, टेक केयर।